हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है बहू के लिए रोटी नहीं बनाऊंगी। रचना की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में इस शर्त के साथ हुई थी कि जब भी उसे अच्छी जॉब मिलेगी तो वह ज़रूर करेगी। इसके लिए रचना के ससुराल वालों ने हाँ कर दी थी। शादी के बाद रचना को एक अच्छी जॉब मिल गई, लेकिन फिर पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसे बैठी रहती हैं जैसे मेरे आने से पहले नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते थे इनके। 4 रोटियां बना लेंगी तो क्या घिस जाएंगी। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठी रहती हैं। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही खाना बनाने में लग जाओ। रचना चिढ़ते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि रचना की सास सावित्री जी को बहू के बड़बड़ाने की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन वो भी ढीठ थी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। रचना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इस बीच जब उसके लिए रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वह शादी के बाद नौकरी करेगी। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वह घर पर नहीं बैठ सकती। लड़के वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी से यह रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही रचना का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और रचना ने अपने ससुराल वालों से कहा कि वह अब नौकरी करेगी। तो उसकी सास सावित्री जी ने सारे परिवार के सामने कहा था कि बहू नौकरी करे, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वह पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरे घर की देखभाल नहीं कर सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत करना कि मैं बहू को खाना बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। सबको सावित्री जी की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। उनके पति ने तो ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी साधी पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन सब बातों का सावित्री जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिद पर अड़ी थी, लेकिन रचना को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वह अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाज़त दे दी थी, इसीलिए रुकने का तो सवाल ही नहीं था। रचना की नौकरी का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए रख ली जाएगी। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। रचना का काम था सभी को खाना परोस कर देना। समय बीत रहा था। रचना की शादी को 3 साल हो गए थे। अब तो रचना और बाकी सब घर वालों को इसकी आदत हो गई थी, लेकिन मुश्किल तो तब हो जाती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ और दिनों से हो रहा था, जिस कारण से रचना चिढ़ी हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो सावित्री जी दिन में सब्जी बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। तब रचना को अपनी सास बहुत चुभती थी। वह बड़बड़ाती जाती और खाना बनाती जाती। बाद में अपनी माँ से फ़ोन पर खूब शिकायत करती, जिससे बाद उसे थोड़ा सा चैन मिलता था। कुछ दिनों बाद रचना के भाई की शादी भी तय हो गई। रचना की होने वाली भाभी भी नौकरी करती थी। रचना की माँ ने शादी के वक्त ही खुश होते हुए कहा, मैं और सासों की तरह नहीं हूँ जो अपनी बहू के आने पर हाथ धरकर बैठ जाऊँ। मैं अभी तक पूरा घर संभाल रही थी, तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती।
बहू तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना, मैं रसोई संभाल लूँगी। रचना की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद रचना भी बहुत खुश हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हैं, काश मेरी सास भी आपकी तरह होती। मेरी सास तो बस हुक्म चलाना जानती रहती है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। रचना बोली। शादी के कुछ दिनों बाद ही रचना की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। रचना की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, लंच, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोस कर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी से अपनी पसंद बताती रहती थी। रचना की माँ बड़े चाव से बहू की पसंद का पूरा करती थी। खुशी के दिन बीत रहे थे। रचना की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब रचना फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं है। मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी का मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? रचना ने बेचैन होते हुए पूछा। कुछ क्या बेटा, अब तो वह एक गिलास पानी के लिए भी मुझे ही आवाज़ देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो गुस्सा होकर बिना खाए चली जाती है। मैं तो बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि अपनी बीवी को समझाए? आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर हुक्म चलाएगी। रचना ने कहा। किस मुंह से कहूँ बेटा, पहले तो खुद मैंने ही उसे सर पर बिठा लिया। तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज़्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन मेरी समझ से उन्होंने बहुत अच्छा किया जो एक बार में साफ बात कह दी कि वह बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएंगी। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू में ऐसा ही कह दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की बातों का रचना के पास कोई जवाब नहीं था। भारी मन से उसने फ़ोन रख दिया। बाहर हाल में आकर देखा तो ससुर आराम से बैठे थे और उसकी सास तैयार हो रही थी। बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है। किसी को दिखाना नहीं है मुझे। मैं तो अपनी खुशी के लिए तैयार हो रही हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही। अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक तो पूरे कर लूँ। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। रचना की सास मुस्कुराते हुए बोली। आज अपनी सास की बातें सुनकर रचना चिढ़ी नहीं बल्कि मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही हैं माँ जी, एक महिला को घर गृहस्थी से अपने लिए वक्त ही कहाँ मिलता है। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर शादी करो, और अगर नौकरी वाली बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि वह अब घर नहीं संभालेंगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।